जो आपका क्लास हुआ था, है ना, सदाचार संस्कार का जो सतीश सर ने लिया था, उसमें आपका क्या टॉपिक है? कोई बताएगा क्या आप लोगों ने पढ़ा था? क्या समझ में आया? कोई भी हैंड रेस करेगा? ओके, आर्यमान बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बताओ। सर, लास्ट टाइम आई हैव जॉइंड लेट। ओके, तो भी आपको टॉपिक तो पता होगा, है ना? फूड हैबिट्स के बारे में कुछ था, है ना? ओके, कोई और बताएगा? यस सर। ओके। ओके, जीविका बताओ। सर, हमने तामसिक, राजसिक और सात्विक फूड के बारे में पढ़ा था कि कौन सी कैटेगरी में। करेक्ट, है ना? तो आप लोगों ने फूड हैबिट्स के बारे में जाना। हमने फूड को क्लासिफाई किया था अलग अलग तरीके से, है ना? गुणों, जिस तरह से गुण होते हैं, है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वैसे ही हमने फूड को भी क्लासिफाई किया था, है ना? सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना? फिर हमने क्या देखा था? फिर हमारी ये क्लास दो पार्ट में हुई थी। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था? वाई वी शुड अवॉइड नॉनवेज फूड, है ना? तो नॉनवेज फूड को हमको क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्या होता है नॉनवेज खाने से? कोई बताएगा? हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, है ना? 7 पॉइंट्स थे उसमें कि नॉन वेज फूड खाने से ये सारी चीजें होती हैं। एक एक करके कोई पॉइंट बताए। ओके। ओके, हर्षवर्धन बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताओ। सर, हम पहले क्लास में जो वाई वी अवॉइड फूड्स का टॉपिक किए थे, हाँ, उसमें ना उसमें आप आप आए थे? आपने ज्वाइन किया था? उसमें बीमारियां होती है। हाँ, अगर सबसे पहला पॉइंट यही था कि हमको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, है ना? सांस लेने में दिक्कत आ सकती है ना? डाइजेशन में दिक्कत आ सकता है ना? हमारे चेस्ट, हार्ट के ब्लड वेसल्स के अलाइनमेंट, है ना, इसमें दिक्कत हो सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट कोई बताएगा और क्या होता है? और नॉनवेज फूड खाने से, चेतस बताओ। यस। सर, हम हाँ, तमोगुण में आ जाते हैं और हाँ, हम लेजी हो जाते हैं। करेक्ट, है ना? तो ये फोर्थ पॉइंट था हमारा कि ये हमारे अंदर तमोगुण के जो क्वालिटी है ना, इसको और बढ़ाता है, हमारा डेमोनिकन नेचर कर देता है ना? लेजी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ा, एग्रेसिव, ये सारी चीजें जो तमोगुण के लक्षण होते हैं ना, ये बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर, है ना? मोड ऑफ इग्नोरेंस, इसलिए ये बढ़ेंगे। करेक्ट, फोर्थ पॉइंट था ये। और बताओ कोई। ओके, धनेश्वरी बताओ। सर, हम सबके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। हम बिगड़ते जाते हैं दिनों दिन। हाँ, हम सबके तरफ बुरा बर्ताव करते हैं, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, है ना? दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तो इट इंक्रीजेस सेल्फ डिजायर, है ना? हम अपने पैसा, अपना नाम, अपना काम, है ना, हमारी फैमिली, है ना, तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, है ना? मतलबी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो ये सब सेल्फ डिजायर बढ़ाता है हमारे अंदर, है ना? तो ये कौन सा पॉइंट था? ये सिक्स पॉइंट था। ओके, और कोई बताएगा? ओके, बी हंदी, विहंदिक, विजय पाठक बताओ। सर, जितना हम लोग हाँ, नॉनवेज खाएंगे, उससे हम लोग भगवान के करीब से दूर होते जाते हैं और हम वेरी गुड। लोग नरक में जाते हैं। हाँ, तो और जितना हम जो नॉनवेज खाएंगे। तकलीफ दी थी खाकर, और वही तकलीफ हमको आगे मिलती है। हाँ, तो ये वेद के भी हिसाब से बता दिया, मनुस्मृति में क्या लिखा हरे है उसके हिसाब कृष्णा। से। वेरी हरे नाइस। कृष्णा सर।
है ना। तो हम फिफ्थ पॉइंट था ये कि इट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड, कि हम जो भी भगवान से है ना, भगवान की चीजों से हम दूर होते जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमको नॉलेज को अवॉइड करना चाहिए, कि ये हमको भगवान से दूर करता है। ठीक है, और कोई बताएगा? ओके, जीविका बताओ। सर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम एक चीज पे ध्यान ही नहीं लगा पाते। हाँ, ठीक है। ओके, राजेश्वरी, आपका नाम राजेश्वरी दिखा रहा है, बताओ। यस सर। हाँ। सर जैसे हम उनको खाते हैं तो उनके पास भी ये अधिकार हो जाता है कि वह अगले जन्म में हमें खा सकें। हाँ, तो ये मनुस्मृति का था, है ना, कि आज अगर यस मैंने सर। किसी को मार के खाया तो नेक्स्ट लाइफ में उसे ये अधिकार है कि वो मुझे मार के खा सकता है नेक्स्ट जीवन में, है ना। सर। ओके, तो 7 पॉइंट्स हम देखते हैं। 7 पॉइंट्स में क्या क्या था, हम देख जनरली देखते हैं कि क्या क्या था। सबसे पहला था कि ये हमको अलग अलग तरह की बीमारियां देता है। सेकेंड पॉइंट था कि इट्स अननेचुरल, और ये हमारे डाइजेशन में भी दिक्कत करता है ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है ना। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था कि ये जो हाई प्रोटीन है ना, ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है ना। ये हमारे अंदर जमा हो जाता है और ये अलग अलग बीमारियां देता है, इवन कैंसर भी देता है हमें, है ना। तो ये हाई प्रोटीन हमको जरूरत नहीं है, हमको जितना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में वो सब न वेज फूड से मिल जाता है हमको। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था कि ये हमारे अंदर तमोगुण के लक्षण को बढ़ाता है ना। ये था। फिर फिफ्थ पॉइंट था कि इट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड, है ना। तो भगवान की चीजें, भगवान की प्रैक्टिसेस, जप करना, है ना, ध्यान लगाना, है ना, चैंटिंग करना, है ना, अलग अलग शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये सबसे हमको हमारा मन नहीं लगता, है ना। इट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट था इट इंक्रीजेस अवर सेल्फ डिजायर, है ना। हम स्वार्थी, अपने मतलब ही हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, है ना। और सेवेंथ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या था कि हम केवल खाना नहीं कंज्यूम करते, है ना, उसके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब नेगेटिव एनर्जी हैं, वो सब भी कंज्यूम करते हैं, है ना। तो किसी जानवर को जब मारा जाता है तो क्या होता है, उसे दर्द होता है ना, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो ये सारी चीजें जो नेगेटिव एनर्जी हैं ये भी हम खाते हैं, है ना, सिर्फ वही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको नॉनवेज को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि आगे शास्त्रों में क्या बताया गया है ना। तो भगवान ने कैसा बताया था कि भगवत गीता में कि सर्व योनिषु कौन्तेय, हमने देखा था, है ना, कि छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव में, है ना, हर जीव में क्या है, भगवान है, आत्मा है ना। तो सारे जीवों के अंदर आत्मा है, सर्व योनिषु कौन्तेय हमने देखा था, है ना। और केवल आत्मा नहीं है, भगवान भी है सारे के सारे जीवों में, है ना। तो एक और चैप्टर में भगवान ने क्या कहा है कि 18 चैप्टर के, है ना, 61st वर्ष में, है ना, तो भगवान ने क्या कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना। तो भगवान सारे के सारे जीवों के हृदय में वास करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको किसी को भी मारने का कोई अधिकार नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था कि मनुस्मृति में क्या बताया गया है ना। तो मनुस्मृति में पहले श्लोक में हमने देखा था क्या कहा गया था कि अगर हम किसी भी नॉन वायलेंट एनिमल को अगर हम मार के खाते हैं तो हम हमेशा दुख भोगेंगे, है ना, हमेशा हमें कष्ट मिलेगा, है ना। फिर जैसा कि आप लोगों ने बताया, है ना, कि सेकंड एक और श्लोक में हमने क्या देखा था मनुस्मृति के, कि अगर आज हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं तो नेक्स्ट जीवन में इसे ये राइट होता है कि वो भी हमको मार के खा सकता है ना। तो ये भी मनुस्मृति में हमने देखा था। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने महाभारत के कुछ देखा था। महाभारत के कुछ श्लोक थे, 3 श्लोक, है ना, जिसमें गाय के बारे में बताया गया था। क्या कहा गया था गाय को, क्या टर्म बोला गया था, कोई बताए? कोई और जिसने अभी तक के बोला ना हो? ओके, दृश्य दृश्य यादव, बताओ क्या क्या गया था गाय को। सर गाय हमारी माता है, हमें उनको नहीं खाना चाहिए जिससे हमें भी पाप हाँ, लगता है। हाँ, सबसे बड़ा हीनियस क्राइम कहा गया था उनको, क्या कहा गया था, एक नाम दिया गया था, टर्मिनोलॉजी, कोई बताएगा वो क्या? किसी ने लिख दिया है चैट बॉक्स में। ओके, आद्या शाह, आप ही ने लिखा है, सर बताओ। अगत्या। अग्न्या, करेक्ट, है ना। तो अग्न्या का मतलब होता है वन हु इज नॉट मेंट टू बी किल्ड, है ना। कभी भी नहीं मारना चाहिए हमें, हमें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। गाय को हमेशा पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, है ना, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना।
तो उनको अग्निया कहा गया है। और गाय को मारना सबसे बड़ा, है ना, क्राइम कहा गया है, सबसे बड़ा अपराध है गौ हत्या। ठीक है, ओके। फिर हमने एक और श्लोक देखा था महाभारत का, उसमें क्या बताया गया था कि एक हाई लर्नेड सोल के अंदर कैसी क्वालिटीज होती हैं और वो कैसे मिल सकता है हमें, है ना। उसमें लास्ट लाइन था, कैसे मिलेगा, कोई बताएगा? वन हु एब्सटेन फ्रॉम, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई बताएगा क्या था? किसी को मालूम है? नहीं, है ना, वन हु एब्सटेन। ओके, इशिता बताओ, आपको मालूम? सर हमें हमें हमेशा सात्विक फूड खाना चाहिए और भगवान हाँ, की पूजा करनी चाहिए और कभी भी एनिमल्स को मार कर खाना नहीं चाहिए। करेक्ट, है ना। तो उसमें यही लाइन थी, लास्ट लाइन जो थी उसमें यही लिखा था, वन हु एब्सटेन फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ इंजरी और हार्म टू एनीवन, है ना। अगर हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो ही हम एक हाई लर्नेड सोल बनेंगे। ऐसे हाई लर्नेड सोल बनेंगे जिसको क्या मिलेगी, ब्यूटी मिलेगी, फॉल्टलेस लिव मिलेगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सब कुछ, ये जो अच्छी चीजें है, हैप्पीनेस, है ना, सेटिस्फेक्शन, ये सब कैसे मिलेगा, जब हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो ये महाभारत में कहा गया है। और लास्ट श्लोक में भी फिर से महाभारत का जो हमने लास्ट लाइन में देखा था वही मनुस्मृति का श्लोक को फिर से बताया गया है कि हम किसी भी जीव को अगर किसी भी प्रकार से अपने सुख के लिए मारेंगे, है ना, या खाएंगे, तो हम हमेशा ही कष्ट भोगेंगे। अवर लाइफ विल ऑलवेज बी इन मिजरी, है ना, इस जीवन में भी और मरने के बाद भी हम हमेशा दुख भोगेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था कि वाई वी शुड अवॉइड नॉन वेज, इसमें, है ना, लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, नया टॉपिक हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, है ना। तो आज हम सीखेंगे डिवोशन के बारे में। कोई बताएगा डिवोशन का मतलब क्या होता है? आज हम सीखेंगे डिवोशन के बारे में। डिवोशन का मतलब क्या होता है? ओके, ईशान बताओ। सर भक्ति। करेक्ट, है ना। तो ओके, हाँ, तो भक्ति, है ना। तो भक्ति का मतलब क्या है? कोई बताएगा कि हम भक्ति से क्या समझते हैं? ओके, रियान बताओ। सर प्रे 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 सिर्फ प्रे करना भगवान के लिए। भगवान को प्रे करना, है ना, और प्रेम, है ना। ओके, प्रेयर्स है, भक्ति है, ठीक है। और कोई बताएगा भक्ति से हम क्या समझते हैं? आरुष। सर हम भगवान के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। भगवान के पास डायरेक्ट जा सकते हैं भक्ति करने से। ओके, ठीक है। चैट्स बॉक्स में काफी सारे लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, और कोई बताएगा? ओके, आहान, आहान बताओ। सर हमें चैंटिंग करनी चाहिए। हाँ, चैंटिंग करने से क्या होता है, हमारी भक्ति और बढ़ती है ना। तो स्पेशली ये जो बॉन्ड है हमारा भगवान से, है ना, ये और स्ट्रांग होता है ना। तो जितने ज्यादा हम कनेक्टेड होते जाएंगे उतना हमारा भक्ति भाव जो है हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, और कोई बताएगा? जीविका, आप क्या समझते हो भक्ति से? हम अगर भक्ति और माला जाप करते हैं तो फिर हम उतने ही भगवान के करीब जाते रहते हैं। हाँ, करेक्ट। ओके, दक्ष बताओ, आप भक्ति से क्या समझते हो? सर हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ, भक्ति करने से क्या होगा, भक्त की क्या क्वालिटी होती है? और हम लोग भगवान भगवान के और भक्त बनेंगे। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, आद्या बताओ, आप क्या समझ रहे हो? मैम सर कि हाँ,
हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग भगवान के पास ही चल जाएंगे, और भगवान के पास जाना ज्यादा अच्छा है इस मनुष्य दुनिया में रहने से। हाँ, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान अपने भगवत गीता में भी कहे हैं, है ना, कि ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, ये दुखों का घर है ना। तो इससे हमको भगवान के पास जाना है ना। करेक्ट। ओके। तो डिवोशन, है ना, आज का टॉपिक हमारा जो है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग भगवत गीता के 12th चैप्टर में भक्ति के बारे में काफी कुछ बताया गया है ना, और एक भक्त के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, है ना, ये भी बताया गया है ना। तो 12.13 से लेकर 20 तक के 6-7 श्लोक में भगवान ने बताया है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज रीड करिएगा, है ना। तो इसमें आपको और समझ में आएगा कि एक भक्त के अंदर कैसी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। ओके। तो आज हम यही चीज देखेंगे कि ये क्वालिटी हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीजें हम करने से हमारी ये जो भक्ति है ना, ये और अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो इसके आगे हमारी जो भी क्लासेस होंगी ना, ये भक्ति के ही बारे में ज्यादा ज्यादा होंगी। ठीक है। जिससे हमारे अंदर का ये जो भाव है ना, ये जो बॉन्ड है भगवान से, ये और स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे जो है प्रणाम। ठीक है। तो हम किसी को भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, है ना, सिर झुकाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से प्रणाम किए जाते हैं, है ना। तो हम दो तरह से प्रणाम करते हैं। ठीक है। जो प्रणाम है हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है साष्टांग प्रणाम, है ना। साष्टांग को ही दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, है ना। अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। ठीक है। और होता है एक पंचांग प्रणाम। ठीक है। तो आपको अभी स्लाइड में दिखेंगे। ठीक है। तो ये है ऊपर वाला, अगर आप देखेंगे तो ये है साष्टांग प्रणाम। ठीक है। और ये जो नीचे है हम ये देख रहे हैं, है ना, तो ये होता है पंचांग प्रणाम। ओके। तो साष्टांग प्रणाम में हम कैसे प्रणाम करते हैं, हम पूरा जमीन में लेट के हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो हमारे पैर, है ना, जांग, छाती, पेट, हाथ, सिर, है ना, तो इस प्रकार से पूरे जो 8 अंग है हमारे पूरे जमीन को लगते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम, है ना, या अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है जब हम पूरा लेट के हम करते हैं। ठीक है। और सेकंड ये जो प्रणाम है नीचे हम देख रहे हैं, वो है पंचांग प्रणाम। ठीक है। तो इसमें हमारा पैर है और हमारा छाती और पेट जमीन से नहीं लग रहा है ना, हाथ है, सिर है और पैर का कुछ हिस्सा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पैर मोड़ के जो हम प्रणाम करते हैं, तो ये होता है पंचांग प्रणाम। ठीक है। ये दोनों प्रणाम समझ में आए, साष्टांग प्रणाम पूरा लेट के, पंचांग प्रणाम पैर फोल्ड करके, है ना, पेट और हमारा छाती जमीन में नहीं लगता, तो ये हम करते हैं पंचांग प्रणाम। ठीक है। तो हम कहाँ पे कौन सा प्रणाम करते हैं, है ना। तो भगवान के सामने जब भी हम जाते हैं तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ठीक है। कहाँ करेंगे, हम भगवान के सामने जब भी हम प्रणाम करेंगे तो हम करेंगे साष्टांग प्रणाम। ठीक है। और बाकी किसी एल्डर पर्सन के पास जा रहे हैं, सेंटली पर्सन, है ना, किसी साधु संत के सामने जा रहे हैं, कोई बड़ों के सामने जा रहे हैं, है ना, है ना, तो तब हम क्या करेंगे, पंचांग प्रणाम करेंगे। ठीक है। तो ये दो तरह से प्रणाम है, भगवान के सामने हम करेंगे तब हम करेंगे साष्टांग प्रणाम, किसी और बड़े के सामने हम जब हम करेंगे, है ना, साधु संत के सामने हम करेंगे तब हम करेंगे पंचांग प्रणाम। ठीक है। तो ये दो तरह से प्रणाम होते हैं, है ना। और लड़कियां जो हमेशा हैं, लड़कियां हमेशा पंचांग प्रणाम करती हैं। ठीक है। लड़कियां कभी भी पूरी तरीके से लेट के प्रणाम को नहीं करती। ये जो दो तरह के प्रणाम है ये लड़कों के लिए। ठीक है। लड़कियां जो हैं वो हमेशा पंचांग प्रणाम करती हैं। ठीक है। जो नीचे वाला है, ठीक है, उनका पेट जमीन से नहीं लगता। ठीक है। लड़कियां कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करती हैं, लड़कियां हमेशा पंचांग प्रणाम करेंगी। भगवान के सामने भी जब करेंगी तो पंचांग प्रणाम करेंगी। लड़के जो हैं भगवान के सामने जब करेंगे तब साष्टांग प्रणाम पूरा लेट के करेंगे। ठीक है। तो ये दो तरह से हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो प्रणाम में हमें ये जो पोस्चर है इसका हमको सही तरीके से करना है, कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल सीधे हों, सही तरीके से हम लेटे हों। ठीक है। जमीन में साष्टांग प्रणाम करते समय, है ना, हमारे वैसे पंचांग प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे पैर अच्छे से फोल्ड हों, है ना, सीधे हों, हाथ सीधे हों, सिर जमीन से लग के हमारी दृष्टि नीचे की तरफ हो। ठीक है।
तो ये इस प्रकार से हमको सही पोस्चर में हमको प्रणाम करना है। ठीक है, तो हर प्रणाम में 3 चीजें होती हैं, एक होता है काय, दूसरा मनसा, और तीसरा होता है वाच। ठीक है, काय मनसा वाच। ठीक है, तो काया में हमने देखा कि प्रॉपर पोस्चर में हमको प्रणाम करना है, ये होता है काया। ठीक है, दूसरा होता है मनस, है ना, कि हमारा मन से भी हम बिल्कुल, माइंड जो है हमारा, जिसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं, मन से हम सरेंडर करें। ठीक है, समझ में आया कि हम पूरे मन से, विश्वास से हम सामने वाले के प्रति हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर का भाव है ना, समर्पण का भाव है, तो ये हमारे मन से हम प्रणाम करते हैं। तो ठीक है, तो पहला काय, दूसरा मनस, और तीसरा वाच, है ना। तो जिसको भी हम प्रणाम करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिसाइट करके, श्लोक रिसाइट करते हैं, है ना, या फिर उनका यश गान करते हैं, या उनका नाम से हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो तीसरा चीज जो है वाच, कि हम किसको प्रणाम कर रहे हैं, है ना, तो ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम श्लोक देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब हम किसी वैष्णव भक्त को प्रणाम करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, है ना, तो हम ये श्लोक से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। है ना, तो किसी और डिवोटी भक्त को हम जैसे प्रणाम कर रहे हैं तो हम ये मंत्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण जी को कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ठीक है, तो जो भी भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं उनका हमको मंत्र भी बोलना चाहिए, तभी वो हमारा जो पूरा प्रणाम जो है ना कंप्लीट तभी होता है ना। तो ये 3 चीजें उसमें होनी ही चाहिए, तभी वो प्रणाम जो होगा वो कंप्लीट कहा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, काया मनसा और वाचा, प्रॉपर पोस्चर, है ना, माइंड, पोस्चर, माइंड एंड श्लोक रिसाइटेशन। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, काया मनसा और वाचा। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रणाम। ठीक है, ओके, तो इसके बाद जो सेकंड चीज है हमको जो लर्न करना है वो है कि डिवोशन में क्या चाहिए हमको, है ना, भगवान, है ना, और भगवान कहाँ होते हैं, होते तो सब जगह है, पर हम उनको कहाँ हम विजिट करने के लिए कहाँ जाते हैं, है ना, जब भी हम जाते हैं तो भगवान को मंदिर, है ना, तो मंदिर जाने के लिए हमको कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे अभी, है ना, कि मंदिर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मंदिर के अंदर हमको घुसने से पहले क्या करना चाहिए, मंदिर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, और मंदिर से हम किस प्रकार से हम दर्शन करके हम बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, है ना, कि मंदिर जाने से पहले हमें कुछ चीजों को चेक करना है ना, हमारे चेकलिस्ट जैसा। ठीक है, कि हमको कुछ चीज को एश्योर करना है कि ये सारी चीजें की हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, मंदिर जाने से पहले सबसे पहला चीज हम एश्योर करेंगे कि हम नहाए हुए हों, शुद्ध हों, शुचिता का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्लीनलीनेस, है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि हम नहा के जाएं, और जो कपड़े पहन के जाएं वो भी साफ कपड़े पहन के जाएं। ठीक है, शुचिता का ध्यान देना है हमको। ठीक है, तो जाने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, वो है हम नहा के जाएं, हमारा शरीर साफ रहे, है ना, फिर हमारे कपड़े साफ हों, है ना। अब कपड़े किस तरह से पहनने हैं? कपड़े हम कैसे भी ना पहने, है ना, हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जो ट्रेडिशनल वेयर है ना, जैसे लड़कों के लिए धोती कुर्ता, है ना, और लड़कियों के लिए साड़ी सूट्स, है ना, गोपी ड्रेस, इस प्रकार से, है ना, तो ये पहन के हमको जाना चाहिए ट्रेडिशनल, है ना, शुचिता का ध्यान देना है ना, साफ सफाई का, तो बॉडी हमारी क्लीन हो, कपड़े हमारे क्लीन हो, और कपड़े कैसे हो, ट्रेडिशनल हो। ठीक है, तो हमें अच्छे साफ कपड़े और ट्रेडिशनल, है ना, जैसे कि धोती कुर्ता है ना, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए गोपी ड्रेस है, सूट्स हैं, है ना, इस प्रकार के कपड़े हों कि हमारे घुटनों से पैर तक के कवर रहे, है ना। ओके, फिर जो चौथी चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि वो है हम तिलक लगा के जाएं कभी भी। ठीक है, तो तिलक तिलक हम कहाँ लगाते हैं, हम अपने आईब्रो के बीच में सेंटर में, यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अग्नेय चक्र होता है ना, तो हमारे शरीर में अलग अलग चक्र हैं योग में।
ठीक है, यहाँ पे हमारा अग्नि चक्र है, यहाँ पे तिलक लगाने से क्या होता है, हमारा मन और दिमाग जो है वो शांत रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा तिलक लगाने से हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, है ना। और क्या होगा, ये हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, है ना। और तिलक लगाने से हम ये दिखते हैं कि कोई और हमको देखेगा तो क्या समझेगा कि आप भगवान के भक्त हैं, है ना। तो ये भगवान के चरणों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो भगवान के जो चरण है ये भी हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, ओके। तिलक के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो 4 चीजें जो हमको ध्यान देना है मंदिर जाने से पहले, वो क्या है, सबसे पहला कि हम नहा के जाएं। ठीक है, नहा के साफ कपड़े पहने, कपड़े कौन से पहने, ट्रेडिशनल पहने, और तिलक लगा के जाएं। ठीक है, तो ये 4 चीजों का हमको ध्यान देना है मंदिर जाने से पहले। ठीक है, अब आप नहा धो के रेडी होके, है ना, प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहन के तिलक लगा के आप मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए, है ना। अब आप मंदिर में पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब आपको एंटर करना है। तो एंटर करने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो क्या है कि हम जब भी हम एंटर करें तो हम बेल बजा के एंटर करें। ठीक है, जो घंटी है ना, ज़्यादातर मंदिरों के एंट्रेंस पे घंटी होती है, देखा है आपने, है ना, बेल होती है ना। तो हमको बेल बजा के ही एंटर करना। ठीक है, अगर बेल नहीं है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, तो जो दरवाजा है या चौखट है उस पर हम नॉक करके जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, जब भी हम बेल बजा रहे हैं या नॉक करके जा रहे हैं तो भगवान से हम परमिशन ले रहे हैं, है ना। जो मंदिर है वो क्या है, भगवान का घर है ना, भगवान वहाँ रहते हैं, है ना। तो उनके घर में जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो हम उनका परमिशन, वी सीक परमिशन ऑफ द लॉर्ड, है ना। फिर हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको घंटी बजा के, है ना। और घंटी बजाने से क्या होता है, हमारा माइंड इंटेलिजेंस ये सब भी प्योर होता है ना। आप घंटी के बीच नीचे खड़े होंगे, जो वाइब्रेशन है उससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, हमारा इंटेलिजेंस प्योर होगा, है ना। इसलिए हम घंटी बजा के ही एंटर करते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर की जो भी हम प्रॉब्लम है उससे हम दूर होके एकदम से भगवान से कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, तो इसलिए हम घंटी बजा के एंटर करते हैं। ठीक है। अब हम भगवान के मंदिर में एंटर किए हैं। ठीक है, अब भगवान के सामने हम जब जाएंगे तो क्या होगा, तो हमको हमको क्या करना है, हमको भगवान को प्रणाम करना है, और फिर क्या करना है, हमको दर्शन करने हैं भगवान के, है ना। तो भगवान के दर्शन हमें किस प्रकार से करने चाहिए, क्या हमको सीधे सीधे भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्या हम इतनी भीड़ में हम गए हैं कई बार, है ना। तो कुछ जगह पे क्या करते हैं लोग, जाके सीधा हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। क्या डायरेक्ट फेस का दर्शन करना है, नहीं, है ना। तो हमको क्या ध्यान देना है कि हमको प्रॉपर बहुत अच्छे से हमको दर्शन करने हैं भगवान के। ठीक है, कैसे करने हैं हमको दर्शन, कि हम स्टार्ट करेंगे भगवान के चरणों से। ठीक है, भगवान के जो पैर हैं, चरण है ना, वहां से स्टार्ट करते हुए हम धीरे 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 भगवान के चेहरे का दर्शन करेंगे। ठीक है, तो हमको कभी भी मंदिर में हम जाते हैं तो सीधे सीधे हम भगवान को फेस को नहीं, है ना, हमको नीचे से स्टार्ट करना है ना। तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन का प्रोसेस है ना, कि भगवान का जो छवि है वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए, है ना, हमारे आंखों में बस जाए। तो उसके लिए ये जो भक्ति है ये कैसे बढ़ेगी, जब हम दर्शन प्रॉपर तरीके से करेंगे भगवान का, है ना। कैसे प्रॉपर तरीके से, ये हम चरणों से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि भगवान के जो पैर हैं वो कैसे हैं, कोमल से, सॉफ्ट से, है ना, कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने पैरों में क्या पहना हुआ है ना, किस तरह के कपड़े हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, है ना, उनने कमर में क्या बांधा हुआ है ना। फिर ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं तो उनके पेट में क्या है, उनने ऊपर किस तरह के कपड़े पहने हैं, है ना, किस मुद्रा में है ना, उंगलियों में क्या पहना है, बांसुरी किस प्रकार से है ना। फिर हम उनके चेहरे का दर्शन करेंगे, है ना। तो उनकी आंखें कैसी हैं, है ना, उनकी स्माइल कैसी है, उनके बाल कैसे हैं, सिर पे मुकुट कैसा है ना। तो इस प्रकार से जब हम दर्शन करेंगे ना, तो इससे हमारा इंटेलिजेंस, हमारा माइंड, है ना, हमारा सब कुछ ये क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हम बहुत अच्छे से हम दर्शन करें। फिर हम हाथ जोड़ के आंख बंद करके उस छवि को वापस हम रिमेम्बर कर सकते हैं, फिर हम ध्यान करें, है
है ना। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से हमको दर्शन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब हम मंदिर का दर्शन कर लिए तो क्या हमको सीधे सीधे बाहर चले जाना चाहिए मंदिर से? नहीं, हमको उस जो एनवायरनमेंट का पॉजिटिविटी है ना, उसको हमको एब्जॉर्ब करना है ज्यादा से ज्यादा। तो हमको सीधे सीधे मंदिर से बाहर नहीं जाना है कभी भी, हमको थोड़ी देर मंदिर में बैठना चाहिए, है ना। तो मंदिर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, अगर वहां पे हो रहा है, कीर्तन हो रहा है ना, या कुछ कथा हो रही है तो वो हमको सुननी चाहिए, है ना। तो या फिर अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो कुछ किताबें हम पढ़ सकते हैं अच्छी, वहां पे अगर रखी हो, है ना। या फिर हम बैठ के ध्यान कर सकते हैं या भगवान की छवि को और निहार सकते हैं बैठ के। तो हमको थोड़ी देर बैठना चाहिए कभी भी मंदिर में, हमको सीधे सीधे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो पहला चीज, हमको किस प्रकार से मंदिर जाने से पहले, मंदिर में हम घुसने से पहले घंटी बजाए, दर्शन किस प्रकार से किए, सीधे सीधे हम बाहर नहीं निकलते। ठीक है, हम थोड़ी देर मंदिर में बैठते हैं, है ना। अब मंदिर में बैठते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जब हम मंदिर में बैठे हों तो हमारे पैर, है ना, ढके हुए होने चाहिए, है ना। हम सुखासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं, और कभी भी हमें अपना जो पीठ है वो भगवान की तरफ नहीं करना है ना। और इस प्रकार से नहीं बैठना है ना, पैर रगड़ते हुए, है ना, घुटने मोड़ के, है ना, कि हमारे पैर दिखें, इस प्रकार से हमें नहीं बैठना है। कुछ चीजों का जो ध्यान देना है हमें, है ना, किसी चीज से टिक के या किसी और भक्त को कष्ट हो हमारे कुछ करने से, ये चीजें नहीं करनी है हमको मंदिर में जाके, है ना। किसी भी प्रकार से दूसरों को परेशान नहीं करना है। ठीक है, और सोना नहीं है। ठीक है, वन शुड नॉट फॉल असिप। ठीक है, तो सोना नहीं है हमें कभी भी मंदिर में जाके। ठीक है, तो समझ में आया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, कि हम प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है, चैंट कर सकते हैं, ठीक है, कीर्तन कर सकते हैं और कुछ पढ़ सकते हैं, है ना। और क्या नहीं करना है हमें, हमें पीठ नहीं करना है, हमें पैर खुले नहीं रखने हैं, है ना, पैर को रगड़ना नहीं है इस प्रकार से, है ना, एंकल, एल्बो, नीज इस प्रकार से होल्ड करना है या रगड़ना नहीं है। ठीक है, और क्या है, हमें सोना नहीं है। ठीक है, ओके। और हमें प्रॉपर तरीके से दर्शन करके, हमको प्रदक्षिणा करके, है ना, घूम के भगवान के पास, है ना, फिर हमको बाहर जाना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी, ये मंदिर में दर्शन करने से पहले हमें क्या करना है, दर्शन कर मतलब मंदिर में एंटर करने से पहले क्या करना है, ठीक है, दर्शन किस प्रकार से करना है, मंदिर में बैठना किस तरह से है, ठीक है, और बाहर किस तरह से निकलेंगे। ठीक है, ये हमने देखा, है ना। आगे हम ये देखेंगे कि हम जो पूजा की चीजें हैं, है ना, सीक्रेट आइटम्स जो हैं, इनको हमको किस प्रकार से हैंडल करना है कभी भी। ठीक है, तो पूजा की चीजें जैसे हम कभी भी आरती करते हैं या कुछ और पूजा हमारे घर में होती है, तो उनका हमको चीजों को किस प्रकार से ध्यान देना है ना। तो कभी भी हम जो भी वर्शिपेबल थिंग है, उनको कभी भी हम फ्लोर पे नहीं रखते, जमीन में नहीं रखते। ठीक है, और ऐसी जगह पे नहीं रखना है किसी कोने में कि वो जमीन पे गिर जाए, इस चीज का ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सेक्रेड है ना। तो क्योंकि वो भगवान से रिलेटेड है, इसलिए हमको उनका आदर करना चाहिए, है ना। तो आदर करने के लिए हमको कुछ चीजों को उनका प्रॉपर हैंडलिंग करना है ना। तो उस प्रॉपर हैंडलिंग में ये आता है कि हम उन्हें जमीन में ना रखें, ऐसी जगह पे ना रखें कि वो नीचे गिर जाए, है ना। इन चीजों का ध्यान देना है ना। फिर हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी हमारा पैर ना लगे हो किसी भी चीज पे, भगवान की चीजों पे। ठीक है, अगर गलती से लग जाए या फ्लोर पे आ जाए तो हमें अपने सिर से लगा के उसे, है ना, क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, और क्या है, हमें कभी भी स्टेप ओवर नहीं करना है, उसके ऊपर से लांघना नहीं है। ठीक है, जो हमारी पूजा की चीजें हैं जो भी है ना, तो उनको कभी भी हम लांघते नहीं है। ठीक है, पैर भी नहीं लगाना चाहिए हमें और लांघना भी नहीं चाहिए उनको ऊपर से। ठीक है, ओके। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें हमेशा शुचिता का ध्यान देना है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे जाने से हमारी बॉडी जो है ना वो अपवित्र हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है कि अब हम अपवित्र हो गए हैं तो हमें वापस
क्लीन होना है, पवित्र होना है। तो उसके लिए क्या है, जरूरी है कि हम जब नहाएंगे तो हम क्लीन होते हैं, है ना, पवित्र होते हैं, है ना। तो किन किन जगहों पे जाने से हम अपवित्र हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या क्या है, पहला है किसी का फ्यूनरल हम अटेंड करेंगे, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई है, अगर आप वहां से आ रहे हैं तो हमें नहाना चाहिए, ठीक है। आप पवित्र हो गए हैं, है ना। अब आप भगवान के कार्य नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए आपको अब नहाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर हम 1 घंटे से ज्यादा सोए हों, है ना, एक पहर, है ना, या 1 घंटे से ज्यादा हम अगर सोए हों तो हमें फिर से नहाना चाहिए, हम अपवित्र हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने देखा होगा कि अगर हम ज्यादा देर तक के सो के उठते हैं तो हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है ना, आलस्य बढ़ जाता है। तो ये क्या है, तमोगुण के लक्षण है। इसलिए हमको, हम अपवित्र हो गए हैं तो इसलिए हमको पवित्र होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा आफ्टर पासिंग स्टूल, है ना, अगर हम फ्रेश होके आए हैं, है ना, तो हमको तब भी नहाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं कि जिससे हम अपवित्र हो जाते हैं, इसके बाद हमको नहाना चाहिए, है ना। एक फ्यूनरल अटेंड करके, एक अगर हम ज्यादा देर तक के सो के उठे हैं, आफ्टर पासिंग स्टूल थर्ड, ठीक है। तो ये 3 जगह से जब हम आते हैं तो हमको नहाना चाहिए, ओके। तो आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, कि हमने सीखे प्रणाम, है ना। प्रणाम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, है ना। एक होता है साष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम, ठीक है। साष्टांग प्रणाम में हम पूरा लेट के जमीन से हम प्रणाम करते हैं, है ना। भगवान को जब भी हम प्रणाम करते हैं साष्टांग प्रणाम करते हैं, और कोई बड़े लोगों को हम प्रणाम करते हैं, साधु संत को प्रणाम करते हैं तो हम पंचांग प्रणाम करते हैं, ठीक है। प्रणाम देखा था हमने, है ना। प्रणाम में 3 चीजें होती हैं, काया, मनसा और वाचा, ठीक है, कि प्रॉपर पोस्चर में करें हम, है ना, माइंड, है ना, पूरे मन से हम प्रणाम करें सामने वाले को, और वाचा में हम श्लोक रिसाइट करें, ठीक है। तो तभी हमारा प्रणाम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर हमने देखा मंदिर हमको किस प्रकार से जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि मंदिर जाने से पहले हमको किस चीज का ध्यान देना है, कि हम नहा के जाएं, है ना, साफ कपड़े पहने, ट्रेडिशनल कपड़े पहने और तिलक लगा के जाएं, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हम मंदिर जाने से पहले, हमको मंदिर में एंटर करने से पहले हमको बेल बजा के एंटर करना है कभी भी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हमको दर्शन किस प्रकार से करने चाहिए भगवान के, है ना। अंदर घुसे हैं, हम दर्शन करेंगे तो भगवान के दर्शन हमको कैसे करने हैं, चरणों से स्टार्ट करते हुए, है ना, पैरों से स्टार्ट करते हुए धीरे 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 फिर हम उनके फेस पर दर्शन करते हैं, है ना, ओके। फिर हमने क्या देखा कि हमको मंदिर से सीधा बाहर नहीं आना चाहिए, हमें थोड़ी देर मंदिर में बैठना चाहिए, है ना। क्यों बैठना चाहिए, क्योंकि वो हम जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसका जो एनर्जी है ना, सतोगुण का जो एनवायरनमेंट है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए अपने अंदर, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं, हम भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, अलग अलग किताब पढ़ सकते हैं, कथा हो रही है वो सुन सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, हमें थोड़ी देर बैठना चाहिए, ठीक है। फिर हम प्रदक्षिणा करके घूम के भगवान के पास और फिर हम बाहर आते हैं, ओके। फिर हमने क्या देखा कि भगवान की चीजों को हमको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले कि उनको कभी भी हमको फ्लोर पे नहीं, जमीन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा चीज हमने क्या देखा था, कि कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना है कि वो गिर जाए नीचे जमीन पे, है ना। और कभी हमारा पैर लग जाए या गिर जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उठा के उसे अपने सिर से लगा के हमको क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। फिर कभी भी उन चीजों को, भगवान की चीजों को लांघना नहीं है, ठीक है। पैर से भी नहीं लगना चाहिए, उनके ऊपर से भी नहीं निकल जाना चाहिए, स्टेप ओवर नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये हमने देखा, हैंडलिंग सीक्रेट आइटम्स, है ना। और फिर हमने देखा अपवित्र और पवित्र अवस्था, है ना। तो कहाँ कहाँ जाने से हम अपवित्र हो जाते हैं, तो हमें क्लीन होने, नहा के ही हमको फिर नहाना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, 3 जगह थी। पहला था कि किसी का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं तब। सेकंड, अगर हम काफी देर से सो के उठे हैं उसके बाद, है ना, तब हमको नहाना चाहिए। और तीसरा, कभी भी हम आफ्टर पासिंग स्टूल, है ना, फ्रेश होके हम आए हैं बाथरूम से तो फिर हमको नहाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक करके। ओके, किसी का डाउट था कि लड़कियां साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं करती हैं, है ना, पंचांग प्रणाम ही क्यों करती हैं,
है ना। तो इसका आंसर ये है कि लड़कियों का जो पेट होता है, शास्त्रों में ये वर्णित है कि लड़कियों का जो पेट है वो कभी भी जमीन से नहीं लगना चाहिए प्रणाम करते समय, है ना। इसलिए लड़कियों को केवल पंचांग प्रणाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है। ओके। दक्ष दक्ष शुक्ला, आप अपना प्रश्न पूछो। सर हाँ। हमें हमें सात्विक फूड क्यों खाना चाहिए? हाँ, तो ये हमारी फूड हैबिट की क्लास में हमने समझा था ना कि सात्विक फूड में सब कुछ है जो हमारी बॉडी को चाहिए, है ना। और हमको सात्विक फूड हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है ना। ये हाँ हमको पॉजिटिविटी देता है, सेटिस्फेक्शन देता है ना। जो भी हमको इम्यूनिटी चाहिए, सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो सब सात्विक फूड में है ना। तो इसलिए हमको सात्विक फूड हमारे लिए सबसे बेस्ट फूड है ना। ठीक है। हाँ। और हमको भगवान से भी जुड़ना है, तो भगवान से हम कैसे जुड़ेंगे? जब हम सात्विक चीजों को, सात्विक सतोगुण की चीजों को बढ़ाते जाएंगे तभी ये भी जुड़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको सात्विक फूड ही खाना चाहिए। ठीक है। ओके। ओके, जीविका। सर जो आपने 2 प्रणाम बताए थे उनके नाम एक बार वापस से बोल दो। हाँ, एक साष्टांग प्रणाम था, एक पंचांग प्रणाम था, थैंक है यू ना। सर। तो साष्टांग प्रणाम को ही दंडवत प्रणाम और अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। ठीक है। ओके। ओके, धनेश्वरी। और सर हृदय में भगवान होते हैं। फिर हाँ। ना जब जब मेरा प्रोजेक्ट है साइंस का, उसमें है ना हार्ट भी है, मतलब कि हमारा हृदय भी है, और उसमें उसका जो इंटरनल पार्ट खोलते हैं तो उसमें भगवान तो दिखाई नहीं जा रहे। हाँ, तो भगवान जो है ना वो सूक्ष्म भाव में होते हैं, हमारे आंखों से हमको कभी भी भगवान दिखते हैं नहीं, नहीं है ना। आत्मा दिखती है नहीं, नहीं। है ना। तो जो सूक्ष्म भाव है उसमें भगवान रहते हैं, है ना। तो हमको भगवान जो हमने भगवत गीता में कहा है ना, तो उसको हमको मानना चाहिए, है ना। कि सर्व योनिषु कौन्तेय, कि सारे जीवों में आत्मा है ना, इसी से हम चल रहे हैं। ठीक है। आप जीवित हो, हमारे अंदर आत्मा है, तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारे अंदर है, तभी हम जीवित हैं। ठीक है। सर मुझे और एक पूछना था हाँ। कि एक लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। हाँ। उसको पूरी भगवत गीता लर्न है, और हाँ। उसका जो एक वीडियो है वो बोल रहा है ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, और हाँ। एबीसीडी में वो भगवान का नाम ले रहा है। हाँ। तो आप उससे कोई रिलेटेड है क्या? नहीं। हाँ। मुझे ये इससे समझ में आया कि उसने भी आप भी उसके जैसा ही बोलते हैं ना, इसलिए। अच्छा। ओके। ठीक। हम सब मतलब भक्त हैं वैसे, इसी तरह से हम रिलेटेड हैं, हम सब कृष्ण जी को प्यार करते हैं, है ना। कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो एज अ भक्त हम सब रिलेटेड हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, दृश्य दृश्य यादव। लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, पर आपको दूसरों की डाउट से ना और क्लियर होगा, है ना। शायद वो डाउट आपको भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमको पूरा क्लास सुनना चाहिए, बाकी लोग के भी डाउट सुनने चाहिए, है ना। हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके, देवांश। सर वो जो प्रणाम में 4 प्रणाम का नाम क्या है? दो तरह के प्रणाम थे। ठीक है, साष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। मतलब जो प्रणाम के अंदर आप जो जब भी रिवाइज के टाइम में आप बोल रहे थे ना, हमने वो जो चार जो 3 चीजों का हमको ध्यान देना है, काया, मनसा और वाचा, हाँ, काया है ना। मनसा और वाचा। वाचा। हाँ, काया में हमारा पोस्चर जो है वो प्रॉपर हो। मनसा हम ना, हमारा माइंड, हमारे इंटेलिजेंस से हम पूरे तरीके से सरेंडर रहें जिसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं।
और वाचा में हम प्रॉपर जिनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं उनका हम श्लोक रिसाइट करें। ठीक है, तभी हमारा प्रणाम कंप्लीट होता है। ठीक, ओके। फिर रियांश, ऋषा। हाँ। मेरा ये डाउट था कि हमको सात्विक क्यों खाना चाहिए? हाँ, मैंने बताया ना कि सात्विक फूड जो है वो सबसे होलसम फूड है, सबसे बेस्ट फूड है हमारी बॉडी के लिए, है ना। हमको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चीज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, प्रोटीन चाहिए, वो सब कुछ हमको अच्छा से अच्छा सब सात्विक फूड में मिल जाता है। और सर हमको मंदिर में छोटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए क्या? हाँ, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना, ओके सर, थैंक यू। इससे लोगों का ध्यान भटके, है ना। ओके सर। हाँ, तो हमको इस चीजों का ध्यान देना चाहिए कि हम कपड़े ट्रेडिशनल पहन के जाएं, है ना, तो आप भी कंफर्टेबल फील करोगे, है ना। ओके, आरुष। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख दोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ओके, नेक्स्ट। विंस, विंस की रानी। सर हाँ। फ्रेश होके क्यों नहाना चाहिए? हाँ, तो जब हम बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो हम अपवित्र हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमको नहाना चाहिए उसके बाद, है ना। ओके। हाँ, ओके, नैतिक। श्लोकास बोलना। Which two pranam slokas should we say while going to temple? हाँ, तो जो भगवान को जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो उन भगवान के हिसाब से हमको वो श्लोक रिसाइट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कृष्ण जी का मैंने बताया, है ना, कोई और भक्त को कर रहे हैं, है ना, तो जैसे कि अगर हमको भगवान का वो नहीं पता है तो हमको भगवान का नाम लेके, है ना, नमो नारायण प्रणाम, है ना, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, है ना, कि राम जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, है ना, कृष्ण जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे हमको प्रणाम मंत्र नहीं आता, है ना, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो वो प्रणाम मंत्र ग्रुप में डाल देंगे क्या? हाँ, आपको वो नोट्स में मिलेगा, जितने भी प्रणाम मंत्र हैं। ठीक। हाँ, आपका जो डाउट था ना आरुष, है ना, तो बॉयज जो है वो दोनों तरह का प्रणाम करेंगे, है ना, साष्टांग प्रणाम भी करेंगे और पंचांग प्रणाम भी करेंगे। साष्टांग प्रणाम भगवान के सामने करेंगे, है ना, और बाकी कहीं भी अगर हम प्रणाम करते हैं तो पंचांग प्रणाम करेंगे। ठीक है, ओके। नाव्या। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख देंगे आपका प्रश्न, नाव्या। ओके, नेक्स्ट ईशान। Hare Krishna, sir. हरे कृष्णा। Sir, I had a doubt. Like, why do we need to take bath after visiting a funeral? Sir, हाँ, like, तो jab if हम we take bath, the soul that will be watching us that time, like the soul of the dead person, like, wouldn't हाँ, he or she like feel bad if we consider him or her unhygienic? हाँ, तो जो जो बॉडी जिससे सोल चला जाता है ना, तो वो जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके डिके होने लगता है ना, तो वो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं, है ना, उस जगह पे जाते हैं, है ना, तो इसलिए हम अपवित्र हो जाते हैं, है ना, असहज हो जाते हैं। तो इसमें सोल से रिलेटेड नहीं है, इट्स रिलेटेड टू दैट बॉडी।
ठीक है, तो इसलिए हमको वापस घर आके हमको नहाना चाहिए। और शास्त्रों में भी इस प्रकार से बताया गया है कि हमको किसी का फ्यूनरल हम अटेंड किए हैं तो हमको वापस घर आके हमको नहाना ही चाहिए शुद्ध जल से। ठीक है। ओके सर, ओके। धन्यवाद सर। ओके। ओके नित्या। सर अगर हम लोग मंदिर गए और उस मंदिर में अगर वो बेल नहीं है तो फिर हम लोग कैसे अंदर जा सकते हैं? हाँ, तो मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए बेल नहीं है तो आप दरवाजे पे या चौखट पे आप नॉक कर सकते हो। ठीक है, तो नॉक करके थैंक हम भगवान से परमिशन लेके एंटर किए हैं, है ना। तो नॉक कर सकते हैं, कई बार लोग क्लैप करते हैं या फिर ऐसे ही हम हाथ झुका के, है ना, कि अब हम एंटर कर रहे हैं आपकी परमिशन लेके, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। ओके धनेश्वरी, आपका और कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो अब। सर हाँ हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं? हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। जैसे हम कृष्ण जी राधा जी के सामने हम जा रहे हैं ना, है ना, तो उस तरह से प्रणाम करके हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। जीविका। सर हम कभी कभार राजसिक फूड खा सकते हैं। हाँ, है ना, तो हमको मन करता है, कभी कभी टेम्पटिंग लगता है ना, पिज्जा बर्गर ये सब खाने का, है ना। तो कभी कभी हम खा सकते हैं, कब, कितने बार, महीने में एक दो महीने में। बार, एक या दो बार, है ना, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए हमें, है ना। कुछ लोग वीकली खाते हैं, हर ऑल्टरनेट डे में खाते हैं, तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके ईशा। सर अगर हम किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आते हैं घर पे, तो हम सिर्फ हाँ गंगा जल भी डाल सकते हैं कि हमको नहाना जरूरी है? हाँ, तो हमको प्रॉपर पूरे तरीके से, है ना, क्लीन होना पड़ता है, हमारे कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं, हमारी बॉडी भी अशुद्ध हो जाती है ना। तो जिनके घर में डेथ होती है वो इवन अपने बालों को भी मुड़वा लेते हैं, है ना, आपने देखा होगा, है ना। तो इस पे भी हमारी अशुद्धता आ जाती है, तो इसलिए हमको पूरी तरीके से नहाना चाहिए। और ठीक है, सर गंगा जल डाल के आप टेम्परेरी वो कर सकते हैं। ठीक है, आप एंटर करके आपको नहाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। लेकिन सर जब हमारी एंट्रेंस होती है कहीं भी हाँ से, तो हाँ तो हमको पहले गंगा जल डालना चाहिए फिर नहाने जाना चाहिए? हाँ, पहले तो, अभी हम फ्लैट्स में रहते हैं, इस प्रकार से हमारा घर होता है कि हम ना एंटर करने से पहले नहीं नहा पाते, पहले हमको नहा, पर अब हम गंगा जल छिड़क के, हमको एटलीस्ट हमको गंगा जल छिड़क के हमको घर के अंदर घुसने के बाद नहाना जरूर चाहिए। ठीक है। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ओके ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण, है ना। आज हमने भक्ति के बारे में पढ़ा है ना, तो 12th चैप्टर के जो मैंने बताया ना, लास्ट के 7 श्लोक से, तो इसमें डिवोटी के क्वालिटीज के बारे में बताया गया है, तो आप लोग प्लीज पढ़ के आइएगा। ठीक है। ओके, यानी सर आपका कोई और प्रश्न है? सर जब किसकी डेथ हो जाती है हाँ तब तब हमें नहाना क्यों चाहिए? हाँ, तो मैंने बताया ना कि वो जो बॉडी है वो डिके होने लगती है ना, और शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि जब हम किसी के डेथ में जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, है ना, तो घर आके हमको शुद्धता के लिए नहाना चाहिए। ठीक है। सर पर गंगा जल नहीं चढ़ा पाते हैं। हाँ, गंगा जल छिड़क के आप एंटर कर सकते हो घर के अंदर, पर आपको घर के अंदर आने के बाद आपको नहाना जरूर चाहिए। ठीक है। ओके ठीक है। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।